हाय एवरीवन। ये आज ड्रीम 11 पे एक अपडेट आया है जो कि टीडीएस से रिलेटेड है। तो तुम लोग ध्यान से ये वीडियो देख लो, क्या क्या कह रहा है टीडीएस से रिलेटेड, गवर्नमेंट की क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। ध्यान से देख लो, ठीक है। बाद में हज़ार कमेंट्स करने से अच्छा भाई ये कैसे, भाई वो कैसे, बाद में उसको बोलो कि भाई ऐसे तो हुआ ही नहीं, भाई मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। इन सब चीज़ों से अच्छा है कि जब कोई पर्सन वीडियो बना के डाल रहा है कोई चीज़ से रिलेटेड जो तुम लोग को जानना है उसके बारे में, स्पेशली खासकर टीडीएस जो अभी नया नया आया है इस साल से, जो अप्लाई हुआ है 1 अप्रैल से, तो इसके बारे में जानना हर किसी को है, ठीक है। और कमेंट करके या पर्सनली सवाल पूछने से अच्छा है कि जब कोई भी पर्सन वीडियो बना रहा है तो उसको अच्छे से देख लो, ठीक है। और देखो, कोशिश करते हैं कि अच्छे से एक्सप्लेन करें, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है टीडीएस। क्योंकि इससे रिलेटेड जब मैंने पहले कुछ वीडियोस एक दो बनाए थे तो भाई ऐसे नहीं होता, क्योंकि अभी तो टीडीएस के बारे में यार कुछ लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी ज्ञान फैलते हैं। इनफैक्ट वो खुद जाहिल होते हैं तो उनको लगता है कि जो सामने वाला पर्सन जिसने वीडियो बनाई वो भी जाहिल है, वो भी कुछ नहीं जानता है, सबको लपेटे में ले लेते हैं, हल्के में ही ले लेते हैं। यार यूट्यूब पे आने का मतलब ये थोड़ी कि हाँ बिना कुछ किए बिना कुछ पढ़े लिखे ऐसे ही बस पैसा कमाना है इसलिए कोई यूट्यूब पे आ गया, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। ये रॉन्ग गलत फहमी पालने से अच्छा है कि कुछ मत सोचो, बस देखो, ठीक है। तो देख लो टाइम निकाल के, पाँच ज़्यादा से कोशिश करेंगे 4 से 5 मिनट में तुम लोगों को क्लियरली समझा दे क्या है ये टीडीएस, क्या कह रहा है गवर्नमेंट, क्या कह रही है, ठीक है। और मुझे जो पहले नॉलेज थी मुझे भी उतना ये जो अब भी इस बार से ये फैंटेसी वगैरह या जितने भी हम लोग गेम खेलते हैं इन सब चीज़ों में अप्लाई होने लगी है। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, बट ये पता था कि टैक्स क्या होता है। और एवरी ईयर जो हमारे पेरेंट्स देते थे, आप लोग के भी पेरेंट्स देते होंगे, तो इसके बारे में पता था कि एवरी ईयर अगर किसी की इनकम 2 या 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स देना पड़ता था 20% या ऐसे। लेकिन ये अब ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह में आ गई तो थोड़ा तो हम सब के लिए नया था। तो जब भी मेरे से कोई पहले कमेंट्स करता था, पूछता था, तो जितना मुझे पता था हम बताते थे, ठीक है। अब बाद में कोई कमेंट करे भाई तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो गुस्सा तो आएगा यार। जैसे टैक्स तो मैंने ही लाया है, मैंने टीडीएस लाया है। तो सोचने से बात है, एक पर्सन जिसको जितना इन्फॉर्मेशन अगर वो देने की कोशिश कर रहा है तो तुम लोग उसको नेगेटिव तरीके से ये नहीं वो नहीं यार, तुम लोग तो इतना, जब तुम लोग के पास खुद ही इतना नॉलेज और इतना पता है हर चीज़ के बारे में तो सवाल ही क्यों करते हो फिर, ठीक है। खैर छोड़ो ये सारी बातें। तो देखो भाई, अपडेट आया है इस बार, अच्छे से कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स टीडीएस रिडक्शन सिंप्लीफाइड, मतलब सिंप्लीफाइड मतलब इसको थोड़ा इजी किया गया है ताकि सबको समझ में आए ये टीडीएस क्या है। क्योंकि कोई कह रहा है कि मेरा भाई कभी इतना कटा, कभी कटा ही नहीं, कभी इतना ज़्यादा कटा। तो ये सारे जो डाउट्स हैं मुझे भी थे, मैंने अभी इसको काफ़ी टाइम तक थोड़ा सा पढ़ा इसको, मुझे तो समझ में आया कि क्या कह रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको वीडियो बना के आपको भी समझा दें, ठीक है। और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं यार भाई तुम्हारी आवाज़, यार आवाज़ का आवाज़ से क्या करना है भाई, है कौन सी, क्या तुम मुझसे शादी करनी है क्या तुम लोग को, आवाज़, ठीक है। आवाज़ जिसकी जैसी है, किसी के वॉइस पे किसी के पर्सनालिटी पे कमेंट करने से कुछ नहीं है यार। अगर सामने वाला पर्सन कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव कुछ बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चुपचाप सुन लो, ठीक है। आवाज़ और भाई तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारी पर्सनालिटी इन सब चीज़ों से कोई मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो देखो भाई, कह रहा है द न्यू गवर्नमेंट टैक्स यानी टीडीएस लॉ एज डिफाइंड इन द फाइनेंस एक्ट 2023 हैज़ बीन इन इफेक्ट सिंस 1 अप्रैल। कह रहा है जो न्यू गवर्नमेंट टैक्स का जो लॉ है, ठीक है, वो 2023 से इफेक्ट यानी वो अप्लाई आ गया है मार्केट में, ठीक है। कब से? सिंस 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो गया, मार्केट में आ गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ 30% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट इज डिडक्टेड एज टीडीएस ऑन विड्रॉ। कह रहे इस लॉ के हिसाब से 30% का टैक्स, ठीक है, आपके नेट विनिंग यानी आप जितना विन करते हो उस पर देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज़ बता रहे हैं, आपने 1000 रुपीज़ ऐड किया, ठीक है, अपने ड्रीम 11 वॉलेट में। अब उस 1000 से आपने 3000 जीत लिया, मतलब 1000 से आपने 3000 जीत लिया। तो 3000 जो आपने 1000 से जीता, तो 1000 तो वो आपके खुद के पैसे हैं जो आपने लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसको तो आप साइड पे रखो। लेकिन उस 1000 के मदद से आपने 2000 एक्स्ट्रा अमाउंट जीता, तो वो जो आपने 2000 जीता ना उस पर 30% टीडीएस लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने जो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया है या जो किया है उस पर भी लगेगा, नहीं, वो तो आपका खुद का पैसा है। जो आपने विनिंग किया, अगर आप विनिंग नहीं करता, आप लॉस में है, तो टीडीएस लगेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में है, हमेशा ड्रीम 11 से आप प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके जो वो ऐड वाले अमाउंट है, वो जो आप ऐड करते हैं उस पर नहीं, जो आप विन करते हैं उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो जैसे आप 2000 विन किए एक्स्ट्रा, तो 1000 ऐड किए थे, आपने 3000 विन किया यानी 2000 आपका विनिंग है। तो 2000 का 30% कितना होता है बताओ? 2000 का 10% कितना हुआ? 200, ठीक है। तो 30% कितना हुआ? 600 रुपया, ठीक है। तो 600 रुपये कटेगा, ठीक है। तो ये पहले ऐसे था, ठीक है, लेकिन अभी इसमें भी कुछ बदलाव आया, वो हम बताते हैं आपको कैसे होगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे एक की लिखा है हाउ इज़ टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जब भी कि हमें हमेशा मैंने अपने हर किसी को कमेंट्स किया कि भाई फाइनेंशियल ईयर ही टैक्स लगता है, पूरा साल नहीं देना पड़ता, ठीक है, क्योंकि मुझे यही पता था, ठीक है। अभी मोदी जी तो करने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं यार, बहुत सारे शहरों के, यूपी में कितने सारे, आजमगढ़ पता नहीं कितने कितने शहर है, सिटी है, सबका नाम चेंज करवा दिया, ठीक है। इंडियन रेलवे को बेच के गवर्नमेंट से प्राइवेट कर दिया, ठीक है। कल ओके वो क्लेम करता है कि ताजमहल किसी और ने बनवाया, तो कुतुब मीनार किसी और ने, तो भाई जो गवर्नमेंट में पावर है उसके जैसा जाहिल गवर्नमेंट, ठीक है, चाय बेचने वाला, वो तो कुछ भी करेगा मनमानी, ठीक है। ये लो वो लो, देख लो यूपी में तो अब ये आ गया है, क्या बोलते हैं वो, कोई कपल्स का पार्क में नहीं घूम सकते हैं, ये वो, पता नहीं यार। देखो गवर्नमेंट की जितनी बकचोदी करनी है कर लेने दो, और उसमें सपोर्ट कौन करता है, हम ही लोग तो करते हैं ना। हम ही लोग तो इलेक्शन देके ऐसे ऐसे गधे को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, तो बाद में फिर कंप्लेन रखने से या शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारा ही किया धरा है, ठीक है। तो अगर टॉलरेट करो इसको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो खैर छोड़ो। तो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एफ वाई का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हियर हाउ द टैक्सेबल अमाउंट इज कैलकुलेट। देखो टैक्सेबल अमाउंट ब्रैकेट में लिखा है नेट विनिंग, यानी आप जितना विन करते हो, इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। अब ए बी और सी और डी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ए इज इक्वल टू टोटल विड्रॉल। आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना विड्रॉल किया, मतलब पूरे समझ लो 1 अप्रैल से लेकर आप नेक्स्ट मतलब 2023 के 1 अप्रैल से लेकर 2024 के 1 अप्रैल के बीच में आपने कितना विड्रॉल किया, ठीक है। अगर आपने 1 लाख विड्रॉल किया तो आपकी टोटल विड्रॉल है, ऐड नहीं, ऐड मनी नहीं, ऐड मनी को आप साइड में रखो, सिर्फ आपने जितना विड्रॉल किया उसको ध्यान में रखो कि आपने 1 साल फाइनेंशियल ईयर में कितना विड्रॉल किया। सेकेंड है कि अब बी पे आ जाओ कि आपने 1 साल में तब डिपॉजिट कितना किया, और ये सब डिटेल आपको कहाँ पता चलेगा, आपको माई ट्रांजेक्शन जो सेक्शन है उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना डिपॉजिट किया और कितना विड्रॉल किया, ठीक है। और सी इज इक्वल टू क्या है कि ओपनिंग बैलेंस एट एफ वाई बिगनिंग, ठीक है। यानी एफ वाई का मतलब मैंने क्या बताया, फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि फाइनेंस है, आप 1 अप्रैल से जब खेलना स्टार्ट करें तो आपकी ओपनिंग, यानी आप 10,000 से खेलना स्टार्ट करें, वो आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस। यानी अपने अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट करवा के तब अपने फैंटेसी खेलना स्टार्ट किया, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब उस 10,000 से आप 1 साल वन फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट करते हो, यानी कितना विड्रॉल करते हो और कितना आप डिपॉजिट करते हो, वो अमाउंट आएगा, ठीक है। और डी में आ गया कि अमाउंट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड टिल डेट, यानी तब तक मतलब उस डेट तक, एक फाइनेंशियल ईयर के डेट तक अपने कितना अमाउंट आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, वो सारी चीज़ होगा, ये चारों का कैलकुलेशन, ठीक है, ये चारों का कैलकुलेशन जो है होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। ए इज इक्वल टू भाई टोटल विड्रॉल इंक्लूडिंग करेंट विड्रॉल अमाउंट जो अभी प्रेजेंट का है, टोटल डिपॉजिट भी है, और ओपनिंग बैलेंस जो मैंने बताया था कि अपने कितने अमाउंट से खेलना स्टार्ट किया, अमाउंट ऑन विच टीडीएस वाज कैलकुलेटेड डिडक्टेड टिल डेट, ठीक है। अमाउंट ऑन विच टीडीएस, कितने अमाउंट पे कितना टीडीएस टिल डेट, यानी उस तारीख तक कितना कटा है, वो सारी चीज़ें। तो अब देखो कह रहा है कि हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर टीडीएस डिडक्शन, पहले का जो अभी कुछ दिन पहले जो आया था उससे ये कैसे अलग है, ठीक है। तो देखो टैक्सेबल अमाउंट पहले कैलकुलेट होता था, टोटल विनिंग कैसे, टोटल विनिंग इज इक्वल टू टोटल एंट्री, कितना आपने एंट्री लिया माइनस कैश बोनस, ठीक है। आपने मान लो 500 की एंट्री लिया, 500 की एंट्री में 100 रुपये कैश बोनस यूज़ हुआ आपका जो फैंटेसी का है, ठीक है। तो आपने एंट्री लिया यानी 400 का, ठीक है, और मतलब डिस्काउंट हो गया। तो इफ़ यू आर स्टिल अनश्योर अबाउट हाउ दिस अफेक्ट योर विड्रॉल, चेक द एग्जांपल गिवन, एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे समझाया गया। फॉर एग्जांपल देख लो, राज हैज़ 3,000 ओपनिंग बैलेंस एंड मेक हिज फर्स्ट विड्रॉ ऑफ 20,000 इन द एफ वाई। राज मान लो 3,000 से खेलना शुरू करता है और एक फाइनेंशियल ईयर में वो, ठीक है, पहला विड्रॉल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट विड्रॉल वो 20,000 का करता है, ठीक है। तो देखो पहले तो उसने कभी विड्रॉल किया नहीं, पहला विड्रॉल ही यहाँ पे सीधे साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट विड्रॉल ऑफ 20,000 इन द फाइनेंशियल ईयर, इसलिए यहाँ पे प्रीवियस विड्रॉल 0 दिया है। लेकिन टोटल डिपॉजिट कितना है उसने 10,000, ठीक है। मान लो कि उसने 10,000 डिपॉजिट किया और करेंट विड्रॉल उसने विड्रॉल कितना किया 20,000, ठीक है। तो करेंट विनिंग उसकी कितनी होगी 35,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बस एक एग्जांपल है, ये आप मत ऐसे मत सोचो, यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मान लो उसने डिपॉजिट किया 10,000, विड्रॉल किया 20,000 और करेंट विनिंग उसकी 35,000 है। तो यहाँ पे कैसे निकाला, टोटल विड्रॉल को यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, टोटल विड्रॉल कैसे होगा, ए इज इक्वल टू टोटल विड्रॉल, ठीक है, बी इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट। तो देखो टोटल विड्रॉल उसने किया कितना 20,000, टोटल डिपॉजिट उसने कितना किया 10,000, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस उसका कितना था 3,000 से उसने खेलना शुरू किया। तो अमाउंट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड, अभी टीडीएस उसका लगा नहीं इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है। अब टीडीएस कैसे लगेगा, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। यानी 20,000 में से 10,000, 10,000 माइनस 3 है, यानी ऐसे माइनस करते जाना है, ठीक है। यानी 10 3 13 को जोड़ दो, ठीक है। और देखो
तो टोटल डिपॉजिट प्लस हुआ, यानी 10 दिन 13,000 को जोड़ दो तो इसने जीता कितना, 7,000। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आया 7,000। ठीक है, 10 दिन 13 टोटल डिपॉजिट है इसका, ये दोनों इसका खुद का बैलेंस है, 13,000 इसका खुद का बैलेंस है, 20,000 इसने विड्रॉल किया, यानी 7,000 इसने विन किया। ठीक है, अब 7,000 पे इसको टैक्स देना है, कितना, 30%। समझ में आया? और 7,000 का 30% कितना हुआ, 700 गुना 3, 7 तिरके 2100। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब तुम लोग यार इसकी छोड़ो, मेरी खुद की बातें सुनो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे ले लो कि तुम अप्रैल से खेलना स्टार्ट करते हो। तुम लोग अगर अप्रैल से खेलना स्टार्ट करते हो, तुम अप्रैल से जब खेलना स्टार्ट करो तो तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपये थे, वो तुम्हारे खुद के पैसे हैं। ठीक है, अब तुमने मान लो कि फॉर एग्जांपल तुमने 10,000 डाल के खेलना शुरू किया। ठीक है, अब तुमने 10,000 डाल के खेलना शुरू किया और तुम्हारा जो स्टार्टिंग का जो बैलेंस था अकाउंट में, 5,000 तुम्हारे अकाउंट में था, 10,000 से तुमने खेलना शुरू किया 15,000, लेकिन तुम आगे चल के विड्रॉल करते हो 30,000 रुपया। 30,000 रुपये विड्रॉल करते हो तो तुम्हारी जो विनिंग कितनी है, 15,000 तो तुम्हारे खुद के पैसे थे क्योंकि 10,000 तुमने डिपॉजिट किए थे, 5,000 तुम्हारे अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, इन FY यानी फाइनेंशियल ईयर का, तो 15,000 तुमने विन किया, तो 15,000 तुमने जो एक्स्ट्रा विन किया उस 15,000 का तुमको 30% देना है, यानी 10% कितना हुआ, 1,500 रुपया, 30% कितना हुआ, 4,500 रुपये, यानी 15,000 में तुम्हारा 4,500 रुपये टैक्स कटेगा। और फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ यू पे एक्स्ट्रा टैक्स इन अप्रैल, अगर अप्रैल में किसी ने एक्स्ट्रा टैक्स दिया तो डोंट वरी, द एक्स्ट्रा गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टेड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर फ्यूचर विड्रॉल। फ्यूचर में तुम अगर विड्रॉल करोगे, यानी अप्रैल के अलावा छोड़ो, मई जून में अगर विड्रॉल करोगे तो उसमें एडजस्ट कर देगा गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ़ आई इन पेइंग एक्स्ट्रा, अगर किसी ने एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, यानी किसी का लॉ आने से पहले किसी का ज़्यादा बहुत ज़्यादा टैक्स कट गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सीधे जो मैंने पहले ही इससे ये अपडेट आने से पहले ही मैंने अपडेट दिया था कि जो है आप ITR फाइल करें, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है डोंट वरी, आप परेशान ना हो, यू कैन क्लेम योर गवर्नमेंट टैक्स, यानी आप अपना गवर्नमेंट टैक्स क्लेम कर सकते हैं रिफंड वेन फाइलिंग योर इनकम टैक्स। लिखा है ITR आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर ही, जैसे अप्रैल फाइनेंशियल ईयर होता तो आप फरवरी या मार्च में एक ITR फाइल करो। मेक श्योर टू डाउनलोड योर TDS सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने एक साल पूरा फाइनेंशियल आपने टैक्स दिया तो आप TDS अपना मतलब TDS सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए, वो माई ट्रांजेक्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम द माई ट्रांजेक्शन सेक्शन ऑफ द ऐप एट द एंड ऑफ द, वो TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप ITR क्लेम कर लो। आपने अगर एक्स्ट्रा दिया तो मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो भाई, मैंने अपने कुछ अपने ओन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, बाकी इसने जो लाया है कुछ एग्जांपल वगैरह इससे मैंने समझा दिया। ठीक है, बाकी फिर भी कुछ आपको डाउट है। ठीक है भाई, देखो किसी को भी बुरा भला कहने से और किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, एक पर्सन अगर ट्राई कर रहा है कि हम सामने वाले 10% को कुछ समझा दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है, हर चीज़ वो बताए वो एकदम करेक्ट ही हो, और या फिर जो भी बोल रहा है वो एकदम राइट हो, मतलब। ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा है तो कोशिश को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो ट्राई कर रहा है कि हम सामने वाले 2-3% को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ समझा दें, तो वो भी अप्रिशिएट होता है। देखो किसी की बुराई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सपोज एग्जांपल ले लो, एक घर बनाने में बहुत टाइम लगता है 3 से 4 महीना, लेकिन उस घर को तोड़ने में एक JCB लेके आओ, आधे घंटे में घर टूट गया। तो ये तो बुराई करना मतलब टूट गया घर। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, समझाना, 10 लोगों की हेल्प करना इतनी आसान नहीं होती है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। चलो भाई, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आती है ITR वगैरह से रिलेटेड आगे चल के करेंगे। बस यही है कि अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी ठीक लगा तो आप, हम नहीं बोलेंगे यार हाथ जोड़ के यार सब्सक्राइब। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको पता है कि हाँ कौन पर्सन हमारी हेल्प कर रहा है, किससे हमारा फ़ायदा है, क्या है, तो आप वो खुद का डिसीजन है। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी है, मुझे मांगने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो फिर बाय।